यमुनानगर के मॉडल टाउन में पिछले कई दिनों से स्नैचिंग की वारदातें सामने आ रही थी और इस स्नैचिंग की वारदात को हल करने के लिए यमुनानगर के पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाकर बैठी थी और आज इस ट्रैप में बदमाश फंस भी गए। तस्वीर में देखिए कि एक पल्सर जिस पर एक युवक खड़ा है और वह भी बिना नंबर के पल्सर जो कि मॉडल टाउन से छोटी लाइन पे थी, उसको इन दो पुलिस कर्मचारियों ने आकर दबोच लिया। लेकिन इस बदमाश की हिम्मत भी इतनी थी कि यह पुलिस से काफी देर तक तू मैं करता रहा। आखिरकार पुलिस कर्मचारियों ने इसे जबरन बाइक से उतारकर जब इसके फोन से इसके दूसरे साथी को फोन किया तो उसे भी यहाँ बुलाने का प्रयास किया। हालांकि पहले तो इस बदमाश ने उस पुलिस कर्मचारी से अपने साथी से बात करने से साफ मना कर दिया, लेकिन यह यमुनानगर पुलिस थी और जैसे तैसे उस बदमाश को यहाँ बुलाने के लिए यह लोग कामयाब भी हो गए, क्योंकि जैसे ही बदमाश ने अपने साथी को यहाँ आने की बात कही तो तुरंत पुलिस कर्मचारियों ने इसके हाथ से जो बैग था उसको अपने कब्जे में ले लिया और तुरंत दूसरे इसके साथी को भी पकड़कर इसके पास ले आए। तस्वीरों में देखिए कि कैसे यह दोनों बदमाश जो कि वारदात को लगातार अंजाम दे रहे थे, यह आज सुबह भी यहाँ पर पहुँचे थे। पुलिस के साथ पहले बातचीत होती है और इस बीच जब पुलिस इनसे वारदात की बात करती है तो तभी यह पुलिस पर हमला कर देते हैं। तस्वीर में देखिए कि कैसे जब इन दोनों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया, इनसे पूछताछ की गई तो तभी पुलिस ने अभी सख्ती भी नहीं दिखाई कि इन लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मचारी इनको बिठाने का प्रयास कर रहे थे और ऐसे में एक हाथ में पंच लेकर इसने पुलिस पर हमला किया और देखिए कि कैसे दोनों बदमाश पुलिस के हाथ से बचकर भाग निकले। एक बार फिर से आपको हम यह तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब यह नीली शर्ट वाला पुलिस कर्मचारी इस बदमाश को पकड़कर यहाँ लेकर आ रहा है तो तभी यह दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो अचानक पुलिस पर हमला कर देते हैं। इस बदमाश ने पुलिस पर पंच से हमला किया और पुलिस कर्मचारी को घायल करके दोनों बदमाश फरार हो गए। हालांकि शुरुआत में तो यह सूचना थी कि एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वह भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इन दोनों के फरार होते ही पूरे शहर की पुलिस को मॉडल टाउन में बुला लिया गया और पूरा मॉडल टाउन सील कर हर जगह पर सर्च अभियान चला दिया। तस्वीरों में देखिए कि अलग अलग थानों से पहुंची पुलिस यहाँ पर इन बदमाशों की तलाश कर रही है। ऐसे में पुलिस उन सूने घरों में भी दाखिल हुई जहां से पुलिस को हल्का सा अंदेशा मिला कि कहीं वह बदमाश इस घर में छिपा न हो। सिविल वर्दी में पुलिस इन बदमाशों को ढूंढ रही थी और ऐसे में पुलिस हर उस जगह पर जा रही थी जहां इन पुलिस को लग रहा था कि शायद बदमाश इस घर में दाखिल ना हो गया हो। ऐसे में एक घर तो ऐसा था यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई और पुलिस ने उस घर को भी चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। ऐसे में बड़ी बात तो यह है कि मॉडल टाउन में लगातार एक से बाद एक वारदात को अंजाम दी और आज जब पुलिस इन बदमाशों तक पहुंची तो तब भी यह बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि सुबह 6 बजे के बाद भी पुलिस अभी तक भी मॉडल टाउन इलाके के चप्पे चप्पे को तलाश कर रही है। लगभग ये टाइम है 6:45-7 बजे के करीब का। तो देखा यहाँ पे ना कुछ आवाज़ें आ रही है, पंजाबी में गाली गलौच हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई आपस में लड़ाई हो रही है। तो ऊपर से जब मैंने देखा तो दो बंदों ने एक बंदे को पकड़ रखा है, दो बाइकें यहाँ पे खड़ी हैं, तो एक की शर्ट फाड़ रखी है और वो एक बंदा भाग जाता है। इतनी देर में वो दो बंदे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बंदा इस तरफ निकलता है। तो बस कुछ मारपीट भी हुई थी? मारपीट हुई है, फिर उन्होंने उसकी जो शर्ट थी वो इधर डाल ली है, फिर उससे बात करे थे। फिर मैंने उनसे पूछा भैया हुआ क्या, लड़ाई किस बात को लेके हो रही है? तो वो कह रहे भैया ये पीछे किसी लेडीज़ की चेन स्नैच करके आया है। बस इतनी बात है। बस उसके बाद तो पुलिस ही पुलिस आ गई। उसके बाद तो हमें ही नहीं पता कब क्या हुआ, इधर भी भीड़ आ गई, इधर भी भीड़ आ गई, एकदम से पब्लिक इकट्ठी हो गई, सारी तरफ पुलिस की गाड़ी और बाइक्स वगैरह घूमने लग गई। कई दिन से स्नैचिंग की काफ़ी वारदातें हो रही थी, तो इसलिए उसके रिगार्डिंग सीआईए ने अपने कुछ एक ट्रैप लगाए हुए थे
तो सुबह भी आज कुछ एक लोगों पे हमें डाउट हुआ, तो उनको जैसे ही काबू करने की कोशिश की गई तो वहाँ पे उनके साथ हाथापाई हुई, फिर वहाँ से वो लोग भाग निकले हैं। अभी हमारी सर्चिंग जारी है, जैसे ही आगे कोई उनके कार्रवाई होगी उसको